जहां अलग अलग भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों के लाखों वोटर्स अपने वोट्स डालते हैं। भारतीय चुनाव सिर्फ सरकार चुनने के बारे में नहीं है, वे देश की उम्मीदों, एंग्जाइटी और एस्पिरेशंस का एक जीवंत एक्सप्रेशन है। इसका परिणाम अगले 5 सालों और उसके बाद के लिए भारत के जर्नी के ट्रैजेक्टरी को तय करेगा। 1947 में अपनी इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया ने नियमित चुनाव देखे हैं, जो उसकी डेमोक्रेटिक नींव की स्ट्रेंथ और रेजिलियंस को दर्शाते हैं। प्रत्येक चुनाव यूनिक रहा है, जो प्रिवेलिंग सोशियो पॉलिटिकल क्लाइमेट और उन इश्यूज से शेप्ड होता है जो इलेक्टोरेट के साथ रेजोनेट करते हैं। 2023 के चुनाव विशेष रूप से सिग्निफिकेंट हैं, क्योंकि ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी और डोमेस्टिक चैलेंजेस के समय में हो रहे हैं। इसमें शामिल सभी स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, वोटर्स और पूरा देश के लिए दांव ऊंचे हैं। 2024 के चुनाव इंडियन डेमोक्रेसी की एंड्यूरिंग स्पिरिट और 21वीं सदी की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने की उसकी क्षमता का प्रमाण है। भाग 2, रोजी रोटी के मुद्दे, अर्थव्यवस्था, नौकरियां और खेती। 2022 के चुनावों के केंद्र में लाइवलीहुड और इकोनॉमिक वेलबीइंग के फंडामेंटल इश्यूज हैं। कोई भी दूसरा वोटर की तरह इंडियन वोटर भी अपने परिवार का पेट पालने, एक डिसेंट जॉब पाने और अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए कंसर्न्ड है। इकोनॉमी की परफॉर्मेंस, जॉब क्रिएशन और एग्रीकल्चर की स्थिति उनके वोटिंग डिसीजंस को प्रभावित करने वाले की फैक्टर्स होंगे। भारतीय इकोनॉमी हालांकि रिकवरी के संकेत दिखा रही है, अभी भी ग्लोबल पैंडेमिक और यूक्रेन में युद्ध के आफ्टर इफेक्ट से जूझ रही है। इन्फ्लेशन एक चिंता का विषय बनी हुई है, जो आम आदमी की परचेसिंग पावर को कम कर रही है। एग्रीकल्चरल सेक्टर, जो भारतीय इकोनॉमी की रीढ़ है, लो क्रॉप प्राइसेस, कर्ज और क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का सामना कर रहा है। जॉब क्रिएशन एक परसिस्टेंट चिंता का विषय रहा है, खासकर बढ़ती युवा आबादी के लिए। पर्याप्त एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की कमी ने युवाओं में फ्रस्ट्रेशन और डिसइल्यूजनमेंट की भावना को बढ़ावा दिया है। वोटर्स कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए एक क्लियर विजन की तलाश में रहेंगे। भाग 3, असुरक्षा का साया, आंतरिक और बाहरी खतरे। इकोनॉमिक क्षेत्र से परे 2022 के चुनाव सिक्योरिटी के बैटल ग्राउंड पर भी लड़े जाएंगे, दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल। भारत सिक्योरिटी चैलेंजेस के एक कॉम्प्लेक्स वेब का सामना करता है, जिसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से लेकर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और सोशल अनरेस्ट तक शामिल है। हाल के वर्षों में रिलीजियस इंटॉलरेंस और कम्युनल पोलराइजेशन का बढ़ना एक चिंताजनक ट्रेंड बन गया है। माइनॉरिटीज के खिलाफ हिंसा की घटनाओं ने सोशल हार्मनी और देश के सेक्युलर फैब्रिक के बारे में चिंताएं पैदा की हैं। एक्सटर्नली इंडिया एक वॉलेटाइल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप का सामना करता है, जहां नेबरिंग कंट्रीज और वाइडर रीजन से चुनौतियां हैं। अफगानिस्तान की स्थिति, चीन के साथ चल रहे बॉर्डर टेंशंस और पाकिस्तान से आतंकवाद का एवर प्रेजेंट थ्रेट, इन सब के लिए डेफ्ट हैंडलिंग और एक मजबूत नेशनल डिफेंस की आवश्यकता है। इलेक्टोरेट एक ऐसी सरकार की तलाश में रहेगा जो देश के भीतर और इंटरनेशनल स्टेज दोनों जगह सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की भावना प्रदान कर सके। भाग 4, विवाद जो कहानी को आकार दे रहे हैं, तकनीक और तेवर। 2016 के इंडियन इलेक्शंस सिर्फ पॉलिसी डिबेट्स और आइडियोलॉजिकल बैटल्स के बारे में नहीं हैं। ये कंट्रोवर्सीज से भी शेप्ड हो रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी और टेम्परमेंट से फ्यूल्ड हैं। सोशल मीडिया का उदय, जहां एक तरफ सिटीजंस को एम्पावर कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ मिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच और पॉलिटिकल पोलराइजेशन का ब्रीडिंग ग्राउंड भी बन गया है। हालिया चुनावों में सबसे कंटेंशियस इश्यूज में से एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स (ईवीएम्स) की क्रेडिबिलिटी रही है। ऑपोजिशन पार्टीज ने पोटेंशियल टैंपरिंग और मैनिपुलेशन के बारे में चिंता जताई है और पेपर बैलेट्स पर वापसी की मांग की है। इलेक्शन कमीशन ने बार बार ईवीएम्स की रिलायबिलिटी पर जोर दिया है, लेकिन कुछ क्वार्टर्स में संदेह बना हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के रेगुलेशन और फेक न्यूज के प्रसार पर डिबेट के चुनाव नजदीक आते ही तेज होने की संभावना है। इलेक्टोरेट इस बात पर कड़ी नजर रखेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज और उनके लीडर्स कैंपेन के दौरान खुद को कैसे कंडक्ट करते हैं। भाग 5, क्या यह आगे बढ़ेगा या रुक जाएगा? बीजेपी का रथ। जैसे जैसे 2023 के इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं, सभी की निगाहें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी और उसके कैरिस्मेटिक लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हैं। 2014 में अपनी लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद से पॉपुलैरिटी की लहर पर सवार बीजेपी ऑफिस में लगातार थर्ड टर्म की अभूतपूर्व तलाश में है। 2024 से पहले होने वाले स्टेट इलेक्शंस में पार्टी की परफॉर्मेंस उसके इलेक्टरल फॉर्च्यून्स के क्रूशियल इंडिकेटर्स होंगे। बीजेपी का कैंपेन उसके गवर्नेंस के ट्रैक रिकॉर्ड पर फोकस करने की संभावना है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स और नेशनल सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया जाएगा।
पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को एक स्ट्रांग और डिसाइसिव लीडर के रूप में पेश किए जाने की उम्मीद है, जो चैलेंजिंग टाइम्स में देश का नेतृत्व करने में सक्षम है। कोविड-19 पैंडेमिक, खासकर दूसरी लहर, जिसने हेल्थ केयर सिस्टम की कमजोरियों को उजागर किया, से बीजेपी ने कैसे निपटा, इस पर भी स्क्रूटनी हो सकती है। पार्टी की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, वॉलंटियर्स का उसका विशाल नेटवर्क और टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का उसका इफेक्टिव यूज उसके कैंपेन में की एसेट्स होंगे। भाग 6, पुनरुत्थान या और पतन, कांग्रेस की दुविधा। भारतीय राजनीति की ग्रैंड ओल्ड पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस 2024 के इलेक्शंस के लिए तैयार होते ही एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का सामना कर रही है। एक समय इंडियन पॉलिटिक्स में डोमिनेंट फोर्स रही कांग्रेस को हाल के वर्षों में इलेक्टरल सेटबैक्स का सामना करना पड़ा है और वह बीजेपी के उदय का मुकाबला करने के लिए संघर्ष कर रही है। 2024 में पार्टी की परफॉर्मेंस उसकी फ्यूचर रेलेवेंस को निर्धारित करने में क्रूशियल होगी। कांग्रेस को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें लीडरशिप वैक्यूम, एक कोहेरेंट आइडियोलॉजिकल नैरेटिव की कमी और ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेसेस शामिल हैं। अपने इलेक्टोरल फॉर्च्यून्स को रिवाइव करने के लिए कांग्रेस को एक सिग्निफिकेंट ओवरहॉल से गुजरना होगा। इसमें उसके लीडरशिप क्राइसिस को एड्रेस करना, फ्यूचर के लिए एक क्लियर और कंपेलिंग विजन आर्टिकुलेट करना और ग्रासरूट्स लेवल पर उसके ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करना शामिल है। 2025 में कांग्रेस की सक्सेस बीजेपी के खिलाफ एक यूनाइटेड ऑपोजिशन बनाने की उसकी क्षमता पर निर्भर करेगी। कांग्रेस को बीजेपी की वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई और कैपिटलाइज करने की भी आवश्यकता होगी, ताकि वोटर्स को एक वायबल अल्टरनेटिव ऑफर किया जा सके। भाग 7, किंगमेकर या किंग ब्रेकर, क्षेत्रीय दल। जहां नेशनल लेवल पर पावर के लिए बीजेपी और कांग्रेस दो मेन कंटेंडर्स बने हुए हैं, वहीं 2024 के इलेक्शंस में रीजनल पार्टीज की सिग्निफिकेंट रोल होने की उम्मीद है। ये पार्टीज अपने मजबूत रीजनल बेसिस और स्पेसिफिक कास्ट और कम्युनिटी वोट बैंक्स पर इन्फ्लुएंस के साथ हंग पार्लियामेंट की स्थिति में गवर्नमेंट फॉर्मेशन की होल्ड कर सकते हैं। रीजनल पार्टीज हाल के दशकों में इंडियन पॉलिटिक्स में एक पोटेंट फोर्स के रूप में उभरी है, जो देश की लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करती है। इन पार्टीज ने अक्सर किंगमेकर्स की भूमिका निभाई है, सेंटर में सरकार बनाने के लिए बीजेपी या कांग्रेस को सपोर्ट किया है। 2023 के इलेक्शंस में रीजनल पार्टीज के रीजनल एस्पिरेशंस, लोकल गवर्नेंस और अपनी अपनी आइडेंटिटीज की प्रोटेक्शन के इश्यूज पर फोकस करने की संभावना है। अगर वे एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर एकजुट हो सकते हैं और बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए एक क्रेडिबल अल्टरनेटिव पेश कर सकते हैं, तो रीजनल पार्टीज इलेक्शंस के आउटकम को शेप देने में डिसाइसिव रोल निभा सकते हैं। भाग 8, एक चौराहे पर भारत फैसला और उसकी गूंज। जैसे ही 2024 के इंडियन इलेक्शंस पर से कर्टन हटेगा, देश बेटेड ब्रेथ के साथ इलेक्टोरेट के वर्डिक्ट का इंतजार करेगा। इस आउटकम के दूरगामी परिणाम होंगे न केवल इंडिया के लिए बल्कि रीजन और दुनिया के लिए भी। भारत एक क्रॉस रोड्स पर खड़ा है, उसका फ्यूचर ट्रैजेक्टरी अधर में लटका हुआ है। बीजेपी की विक्ट्री को प्रधानमंत्री मोदी के लीडरशिप और इंडिया के लिए उनके विजन के एंडोर्समेंट के रूप में देखा जाएगा। यह पार्टी को अपने इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म्स को जारी रखने, नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने और इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए एक मजबूत मैंडेट देगा। दूसरी ओर बीजेपी की हार पार्टी और उसकी आइडियोलॉजी के लिए एक सिग्निफिकेंट सेटबैक होगी। 2022 के चुनाव इंडिया के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और उसके इलेक्टोरेट की मैच्योरिटी का टेस्ट होंगे। इंडियन पीपल द्वारा किए गए चॉइसेस का उनके अपने जीवन और उनके देश की डेस्टिनी पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।